मेन्यू बार है उसका एलिमेंट चौथे नंबर का इंसर्ट। ये जो चौथे नंबर का मेन्यू एलिमेंट है फाइल एडिट और व्यू के बाद आता है। इससे अपन बहुत सारी चीजों को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन आता है वो है ब्रेक। अगर अपन अपने डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं और वहां पे अपन को ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर पैराग्राफ इसी पेज पे खत्म हो जाए और दूसरा जो पैराग्राफ है या दूसरा कोई चैप्टर है वो अगले पेज से स्टार्ट हो, भले ही पेज पिछला वाला भरा हुआ हो या न हो, तो अपन ब्रेक ऑप्शन का यूज कर देते हैं ताकि अपन अगर अपने डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरे जगह पे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव की सहायता से या मेल की सहायता से दूसरी डिवाइस में देखते हैं तो वो चेंज नहीं होता है, अदरवाइज वो क्या है चेंज हो जाता है। तो ब्रेक ऑप्शन यूज करते हैं उसके लिए। और इसमें तीन तरह की सेटिंग्स आती हैं। एक तो अपन को पेज ब्रेक करना है, दूसरा अपन को कॉलम ब्रेक करना है और तीसरा अपन को टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक करनी है। ठीक है, तो अगर अपन को एक पेज को वहीं खत्म करना है, भले उस पेज पे 4 लाइनें लिखी गई हो और अपन को दूसरा चैप्टर जैसे बुक पब्लिश करते हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर करते हैं, ऐसे ही अपन को अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म करना है और पेज अपना भरा नहीं गया है तो पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज करके अपन नेक्स्ट पेज से नया चैप्टर चालू कर सकते हैं। दूसरा है कॉलम ब्रेक। अगर अपनी पर्टिकुलर टेबल में किसी कॉलम को उस टेबल से अलग करना है तो कॉलम ब्रेक ऑप्शंस का यूज करते हैं। और तीसरा है टेक्स्ट ब्रेक। अगर टेक्स्ट के किसी वर्ड को या टेक्स्ट को अपन को उस पर्टिकुलर पैराग्राफ से अलग करना है तो अपन टेक्स्ट ब्रेक ऑप्शन का यूज करते हैं। दूसरा जो अपना इंसर्ट मेन्यू का ऑप्शन है दैट इज द इंसर्ट पेज नंबर। अगर अपन अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं ताकि अपन को पता चल जाए कि अपना डॉक्यूमेंट कितने नंबर ऑफ पेजेस का है और अपन वो पेज नंबर डिस्प्ले भी कराना चाहते हैं प्रिंट में, तो अपन इंसर्ट पेज नंबर का यूज करेंगे। तो पेज नंबर 1 से लेके जितने भी डॉक्यूमेंट में आपने पेज डाले हुए हैं वो सारे अपने आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएंगे। अगला जो ऑप्शन है वो है डेट एंड टाइम। अगर अपन अपने डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो अपन इस फंक्शन का या इस ऑप्शन का यूज करेंगे तो अपन को वो पर्टिकुलर डेट और टाइम डिस्प्ले होने लगेगा अपने डॉक्यूमेंट में। और अगर अपन ने ऑटो अपडेट का ऑप्शन चेक बॉक्स से चेक कर दिया है तो इंटरनेट से वो टाइम को उठाता जाएगा और करेंट डेट और टाइम अपने डॉक्यूमेंट में शो करने लगेगा। अगला जो ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट। ये जो ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। अगर अपन कोई किताब बना रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में वर्ड प्रोसेसर में या कोई सब्जेक्ट ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें कोई वर्ड बार बार यूज हो रहा है तो अपन उस वर्ड को ऑटो टेक्स्ट में डाल देंगे और ये वर्ड अपन को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे ही अपन उस वर्ड के 1 2 3 लेटर टाइप करेंगे तो ऑटो टेक्स्ट का एक पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगा आपके सामने और अपन उस पर्टिकुलर वर्ड पे एंटर की जो कीबोर्ड की एंटर की मारेंगे और उसके बाद वो वर्ड वहां पे लिख जाएगा। तो अपन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी वर्ड को या किसी पर्टिकुलर लाइन को जो अपन को डॉक्यूमेंट में बार बार लिखनी पड़ेगी। तो उसको अपन ऑटो टेक्स्ट में डाल के बार बार रीयूज कर सकते हैं बिना लिखे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है
वो है सिंबल। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि व्हाट इज सिंबल। सिंबल होते क्या हैं? सिंबल ऐसे विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनको अपन मैथमेटिकल इक्वेशन या फॉर्मूला में यूज करते हैं या बहुत सारी गणितीय गणनाओं के लिए यूज करते हैं। और एक जो सिंबल है उनको अपन कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते हैं, तो वो बहुत सारे सिंबल होते हैं, बहुत मतलब उनकी हजारों में जो संख्या होती है सिंबल्स की वो हजारों में होती है। और कीबोर्ड में चूंकि बहुत ही स्पेसिफाइड कीज होती है, तो ऐसे चिन्ह या ऐसे पर्टिकुलर वर्ड जो अपन कीबोर्ड से टाइप करके अपने डॉक्यूमेंट में नहीं डाल सकते हैं, तो इस ऑप्शन का यूज करके अपन उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। तो इस ऑप्शन के द्वारा अपन सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो है फील्ड। फील्ड जो है वो आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला और मैथमेटिकल इक्वेशंस में हेल्प करता है। अगर अपन को अपने डॉक्यूमेंट में कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल इक्वेशन पुटअप करनी है तो अपन इस फील्ड ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है अपना दैट इज पिक्चर या इमेज को इंसर्ट करने के लिए अपन अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर या इमेज इंसर्ट करनी है तो अपन इस पर्टिकुलर पिक्चर ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना फाइल। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना जो वो है फाइल। फाइल ऑप्शन का अपन जो यूज करते हैं वो अगर अपन को अपने डॉक्यूमेंट में कोई दूसरी फाइल का मेथड डालना है तो अपन इस फाइल ऑप्शन के जरिए उस फाइल का मेथड सीधे अपन मर्ज करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट फाइल में। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट ऑप्शन है उससे अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उसको अपन लिंक करा सकते हैं किसी पर्टिकुलर फाइल से, या अपन उसमें आइकन भी ऐड कर सकते हैं ताकि जैसे ही अपन उस पर क्लिक करें तो वो पर्टिकुलर मैटर जो है वो ओपन हो जाए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक क्या है? अगर अपन को एक फाइल से दूसरी फाइल में जाना है किसी पर्टिकुलर समय पे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, अगर अपन को किसी एक फाइल से दूसरी फाइल में जाना है तो हाइपरलिंक का अपन यूज करते हैं। जैसे इंटरनेट पे एक पेज पे किसी भी पर्टिकुलर चीज पे क्लिक करते हैं तो अपन दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही अपन बिना इंटरनेट का यूज किए एक फाइल से दूसरी फाइल पे पहुंच जाए, दूसरी फाइल से तीसरी फाइल पे पहुंच जाए। जितनी फाइलों में अपन अटैचमेंट करना चाहें इस हाइपरलिंक ऑप्शन की सहायता से अपन कर सकते हैं।